Hello friends, welcome to classes by Lab Doctor, and in today's class we will discuss about RBC indices. In the previous video itself I have discussed about MCV, one of the RBC indices. So आज के क्लास में हम बाकी के RBC indices के बारे में देखेंगे. ये RBC indices क्या है? ये complete blood count जब हम करते हैं उसमें से एक पार्ट है ये RBC indices. सो ये क्या इसमें इंक्लूड होता है? एक है MCV जो हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, MCH एंड अदर वन इज MCHC. सो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमको ये एनीमिया को डिफरेंशिएट करने के लिए एंड ऑल्सो जब भी एक टेक्नीशियन कोई रन करता है सैंपल्स को तो अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है तो ये हमारे RBC इंडाइसेस में अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो हम इनको देख के रेक्टिफाई कर सकते हैं. सो नाउ व्हाट इज MCH? MCH इज मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन. सो मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन मतलब द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द RBC. एक RBC में कितना हीमोग्लोबिन है, that is the mean corpuscular hemoglobin. So usually compared to MCHC इसका importance या इसका value थोड़ा कम है, but हम इसको still use करते हैं in instrument calibration या technical अगर कोई glitches आ गया तो हम MCH को भी correlate करते हैं. So normal MCH is between 27 to 31 and in newborns वो रहेगा between 32 to 34 picograms. So कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इसको? हीमोग्लोबिन कितना रहेगा RBC में. सो हीमोग्लोबिन डिवाइडेड बाय RBC into 10. सो द नॉर्मल MCH would be 29 plus or minus 2 picograms. सो इसका यूनिट है पिकोग्राम्स. सो यहाँ पे आप देखिए ये एक नॉर्मल सेल है. सो ये सेंट्रल पैलर है. यूजुअली RBCs में ये पैलर रहता है. अगर ये हाइपोक्रोमिया ज्यादा हो गया या बढ़ गया लाइक इन केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो आप देखोगे कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा. सो द MCH विल बी लेस. वैसे ही अगर ये सेल अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे पैलर कम हो गया तो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन जो RBC में रहेगा वो ज्यादा हो जाएगा. That's why the MCH is more than 31 picograms. सो ये MCH कहाँ पे कम होता है? लाइक इन आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में, थैलेसीमिया में या तो अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर्स. एंड MCH कहाँ पे ज्यादा होगा? इन केस ऑफ B12 डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, रेटिकुलोसाइट्स में MCH विल बी मोर, द कॉन्सेंट्रेशन द ऑफ हीमोग्लोबिन विल बी मोर एंड हीमोलाइटिक अनीमिया इन केस ऑफ अल्कोहलिज्म. सो नेक्स्ट इज mean corpuscular hemoglobin concentration. ये mean corpuscular hemoglobin concentration it is much better इंडाइस कंपेयर टू MCH क्योंकि ये हमको एक्चुअल कितना हाइपोक्रोमिया है वो पता लगाने के लिए ज्यादा हेल्प करता है. तो मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन ये क्या बताता है? एवरेज कॉन्सेंट्रेशन. ये एवरेज कॉन्सेंट्रेशन और परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन इन ईच इंडिविजुअल RBCs. ये है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन. सो ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट है अनीमिया को क्लासिफाई करने में या ट्रीटमेंट करने में, मॉनिटरिंग में ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो सकता है. बट आपको याद रखना चाहिए MCHC लेटर स्टेजेस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी में वो कम होने लगता है. ओके, सो हाउ डू यू कैलकुलेट MCHC? इट इज कैलकुलेटेड बाय हीमोग्लोबिन by hematocrit into 100. So the normal will be 34 plus or minus 2%. So this is a percentage of hemoglobin in the RBCs. So suppose आप एक डोनट को देखोगे तो इसमें क्रीम है तो MCH क्या आपको बताता है? मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन बताता है कि इसमें कितना क्रीम है. और MCHC क्या बताता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ डोनट, ये डोनट का कितना परसेंटेज
क्रीम है, ये बताता है। सो ये डिफरेंस है MCH और MCHC में। सो MCH विल टेल यू ये डोनट में कितना क्रीम है, एंड MCHC विल टेल यू कि कितना परसेंटेज ऑफ दिस डोनट इज द क्रीम। सो यहाँ पे आप देखिए कि ये मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन है। तो अगर ये नॉर्मल है, सो दिस यू विल सी दैट द MCHC इज नॉर्मल। यहाँ पे क्या हो गया है, हाइपोक्रोमिया, द पैलर इज मोर, सो MCHC विल बी लो, and in case here hyperchromia, the MCHC will be high. सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। कभी कभी समटाइम्स व्हेन यू सी CBC रिपोर्ट आपको MCHC ज्यादा दिखेगा। सो दिस कैन बी बिकॉज ऑफ टू रीजंस। एक तो RBC में ही कुछ गड़बड़ है, एंड सेकेंड वन इज एबनॉर्मल प्लाज्मा। सो व्हाट इज एबनॉर्मल RBC? आपको पता है कि MCHC को हम हीमोग्लोबिन डिवाइडेड बाय MCV इंटू RBC बोलते हैं। Why? What is MCV? MCV is nothing but PCV divided by RBC into 100. So MCHC will be hemoglobin divided by hematocrit. And what is hematocrit? MCV into RBC. तो देखिए जब भी MCV कम होता है MCHC ज्यादा होता है, एंड MCV whenever it is high MCHC will be low। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वैसे ही RBC, अगर RBC कम होते रहता है तो MCHC will be more, and if RBC will be more MCHC will be less। So स्पीरोसाइटोसिस या सिकल सेल एनीमिया, इसमें सभी क्या होता है, ये जो सिकल सेल एनीमिया है या हीमोग्लोबिन C, ऐसे सभी में क्या हो जाता है, द RBCs आर स्मॉलर। तो वो जब स्मॉलर हो जाएगा ये रिलेटिवली MCHC ज्यादा हो जाएगा। तो व्हेन यू सी अ सिकल सेल वो पूरा हीमोग्लोबिनाइज्ड दिखेगा आपको। वैसे ही स्फीरोसाइट्स, तो वो पूरा एकदम देयर इज नो सेंट्रल पैलर। तो दैट इज हाउ वी आइडेंटिफाई अ स्फीरोसाइट। सो स्फीरोसाइटोसिस में अगर वो स्मीयर में अगर स्फीरोसाइटोसिस रहेंगे तो यूजुअली आपको MCHC ज्यादा मिलेगा। अगर उस स्मीयर में सिकल सेल रहेगा तो यूजुअली उसका MCHC ज्यादा आएगा। अगर उस पेशेंट को हीमोग्लोबिन C है तो MCHC विल बी मोर। या अगर उस पेशेंट के RBC एग्लूटिनेशन हो गए, तो एग्लूटिनेशन हो गए मतलब क्या है, एग्लूटिनेशन हो गए तो RBC काउंट लो होगा। तो अगर RBC काउंट लो होगा तो MCHC ज्यादा आएगा। वैसे ही अगर एबनॉर्मल प्लाज्मा है, प्लाज्मा में कोई डिफेक्ट आ गया, फॉर एग्जांपल हाइपरलिपिडीमिया, पेशेंट का ट्राइग्लिसराइड 720 है, 500 है, तो ये क्या करता है, दिस लिपिडीमिया इट विल इंक्रीज द MCHC। फॉल्सली वो MCHC को ज्यादा हाई कर देगा। क्यों? क्योंकि ये ऑप्टिकल इंटरफेरेंस करेगा। लाइपेमिक सैंपल विल अफेक्ट द ऑप्टिकल रीडिंग, सो दैट इज व्हाई यू माइट गेट अ हाई MCHC। So in hemolysis, RBC count will decrease, and also the free plasma hemoglobin जो भी है that will be picked up, and ये MCHC falsely elevated आपको दिख सकता है। So these are the causes for MCHC increase. So either it could be because of spherocyte या sickle cell या hemoglobin C या xerocytosis या RBC agglutination, or because of some plasma related issues हो सकता है, hyperlipidemia या hemolysis etc. यहाँ पे आप देखोगे, देखिए माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया है। सो यहाँ पे सेंट्रल पैलर ज्यादा हो गया है। सो द परसेंटेज of the hemoglobin whatever is there that is less, so MCHC will be less. So the small sized RBCs with a large central pallor, so the concentration of hemoglobin will be reduced, so that is why the MCHC is low. Whereas in case of macrocytic anemia क्या होता है, big size है RBC with a normal central pallor, RBC बड़ा हो गया है but central pallor normal है, so the concentration of hemoglobin remains normal, so MCHC remains normal. Cell बड़ा हो गया है but concentration of hemoglobin is normal, whereas here in spherocyte या sickle cell देखिए there is no pallor only, यहाँ पे central pallor ही नहीं है। इसमें क्या हो गया है, RBC small हो गए, abnormal हो गए विदाउट
without no central pallor. That means hemoglobin का concentration इतना बढ़ गया है. So MCHC will be more. MCHC will be more than 36 grams per deciliter. So that's all about MCH and MCHC, and in the coming classes we will again see about hematocrit, RDW, etc. So thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.